वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, पुराने राग फिर से सुनाने लगे हैं। जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, बीजेपी जेडीयू चीन पाकिस्तान हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बिहार चुनाव में जहां एक तरफ जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सभी धुरंधरों के साथ चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में युद्ध स्तर तरीके से उतर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों को लेकर हर दिन कई ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कुल 243 विधानसभा सीटों को लेकर 3 बड़े और ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। इस ओपिनियन पोल की माने तो बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार के चुनाव में महागठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कहीं न कहीं इस चुनाव को लेकर एनडीए यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ कसम में है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस चुनाव को लेकर यानी चुनाव जीतने को लेकर पूरी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये जो सर्वे निकल कर सामने आया है, इस सर्वे के मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में क्या है आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी आपको बता दें इस चुनाव को लेकर नीतीश कुमार, पीएम मोदी, जेपी नड्डा सहित एनडीए के कई दिग्गज बिहार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वहीं महागठबंधन से आरजेडी के नेता एवं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस चुनावी महायुद्ध में उतर चुके हैं। जहां एक तरफ एनडीए दावा कर रही है कि इस बार भी एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रही है कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और इस बार महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें बिहार की 243 विधानसभा सीटों को लेकर 3 बड़े सर्वे निकलकर सामने आए हैं। इस सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो बिहार में एनडीए की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। जी आपको बता दें ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इस सर्वे में सबसे पहले मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया है कि इस बार बिहार में लोग किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार को या फिर तेजस्वी यादव को? इसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। हालांकि इस चुनावी समर में यानी बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसकी हार होगी और कौन उम्मीदवार कहां से बाजी मारेगा, ये सारे सवाल बिहार की जनता के दिमाग में छाए हुए हैं। इस सर्वे के मुताबिक लोगों से सवाल पूछा गया था कि इस बार बिहार चुनाव में विकास या रोजगार कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर लोगों ने बहुत हद तक साफ भी किया है। लोगों ने माना है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का विकास और उनके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर जो काम करेगा वही बिहार में चुनाव जीतेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वे में जब लोगों से सवाल पूछा गया था कि वो किसे वोट देंगे और क्यों देंगे, तो इस सर्वे में बिहार के मतदाताओं ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इस बार नेता उन्हें न तो अपने पैसे से बहला सकते हैं और न ही नेताओं की दबंगई उनके ऊपर कोई असर डालेगी। यानी सीधे सीधे उनका कहना है कि न ही नेताओं द्वारा दिए गए पैसे का उन्हें कोई मोह है और नेताओं के पैसे उन्हें बहला फुसला नहीं सकती है और किसी प्रकार का नेताओं द्वारा दबाव बनाया गया भी उनके ऊपर असर नहीं डालेगी। इसमें 88% लोगों का कहना है कि चुनाव में पैसे खर्च करने वाले प्रत्याशी से ज्यादा काम करने वाले प्रत्याशी को ही
तरजीह देंगे, यानी उन्हीं को ही वोट देंगे। जब इसमें सवाल पूछा गया था कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम से कितना संतुष्ट है, तो इसमें लगभग 29% लोगों का कहना है कि वो संतुष्ट है और 29% से थोड़ा ज्यादा लोगों का कहना है कि वो हद तक संतुष्ट है, जबकि 42% लोगों का कहना है कि वो नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट नहीं थे। वहीं दूसरे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो 2015 में 80% मतदाताओं का कहना था कि वो नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट थे और 2010 में 77% लोगों का कहना था कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार 2020 के चुनाव में कई सर्वे के मुताबिक 40 से 50% लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं सर्वे के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया था कि वो मुख्यमंत्री से नाराज हैं, क्या वो सरकार बदलना चाहते हैं, तो 61% से ज्यादा लोगों का कहना है कि वे नीतीश कुमार सरकार से नाराज हैं और वो सरकार बदलना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 25% लोगों का कहना है कि वो सरकार से नाराज नहीं है और न ही वो बदलना चाहते हैं और 13% लोगों का कहना है कि वो सरकार से नाराज नहीं है और इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। हालांकि बिहार चुनाव के सबसे बड़े एक्स फैक्टरों में यह भी एक है कि 24% मतदाता अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाए कि वो लोग किस पार्टी को अपना वोट देंगे। इसको लेकर भी 24% मतदाताओं ने अपने इरादे प्रकट नहीं किए हैं। उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है कि इस बार वो किस प्रत्याशी को अपना मत देंगे, यानी किसको वोट देने की योजना बनाई है। हालांकि देखा जाए तो कहीं न कहीं 61% जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं और वो सरकार बदलना चाहते हैं, ये परसेंटेज भी काफी बड़ा है। इससे कहीं न कहीं महागठबंधन को फायदा हो सकता है। जी आपको बता दें, जो सर्वे निकल कर सामने आया उसके मुताबिक इस बार के चुनाव में विधानसभा की कुल 243 सीटों में से आरजेडी के खाते में 83 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं और लेफ्ट के खाते में 12 सीट जा सकती है, यानी कि महागठबंधन को 243 सीटों में से 123 सीट मिल सकती है। वहीं 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें मिलने की बात कही गई है और जेडीयू के खाते में 37 सीटें जा सकती हैं, वीआईपी के खाते में 3, एचएम के खाते में 2 सीट जाने की बात कही गई है, यानी कि 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 107 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। जी आपको बता दें, यह आंकड़ा मैंने पहले आपको बताया था। वहीं जो एक नया सर्वे निकल कर सामने आया है उसमें एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, ये सर्वे सोशल मीडिया द्वारा करवाया गया है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो सर्वे करवाया गया है इसके मुताबिक एनडीए को बिहार में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, सोशल मीडिया पर जो सर्वे कराया गया है उसमें पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, बीजेपी प्लस जेडीयू, आरजेडी प्लस कांग्रेस, जिसमें कई लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए के खाते में 35.8% वोट शेयर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्लस कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 64.2% वोट शेयर जा सकता है। सीटों के लिहाज से देखें तो इस आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन के खाते में 243 सीटों में से 147 सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में 83 सीटें जा सकती हैं। वहीं आपको बता दें, एक दूसरा भी सर्वे निकल कर सामने आया है, ये भी सोशल मीडिया द्वारा कराया गया है। इसमें बिहार इलेक्शन 2020 ओपिनियन पोल करके लोगों से वोटिंग करने की अपील की गई थी, जिसमें एनडीए के पक्ष में 37.7% लोगों ने वोटिंग की है। महागठबंधन के पक्ष में यानी आरजेडी कांग्रेस के पक्ष में 57.5% लोगों ने अपनी वोटिंग की है और अन्य के पक्ष में लगभग 4.8% वोटिंग की गई है। अगर इसे सीटों में कन्वर्ट करके देखा जाए तो इसके मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 140 सीटें जा सकती हैं और एनडीए के खाते में 91 सीटें जा सकती हैं और वहीं अदर के खाते में कुल 243 सीटों में से 12 सीटें जा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, यह दूसरे द्वारा सोशल मीडिया पर आम जनता की राय ली गई है, जिसमें लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में ज्यादा वोटिंग की है। जहाँ आपको बता दें, इससे पहले भी एबीपी न्यूज सी वोटर ने भी 243 विधानसभा सीटों के लिए ओपिनियन पोल जारी किया था, जिसमें एबीपी न्यूज सी वोटर
के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 141 से 161 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं महागठबंधन के खाते में 64 से 84 सीटें जाने की बात कही गई है और अन्य के खाते में 13 से 23 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक बात करें तो टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 160 सीटें जाने की बात कही गई है और महागठबंधन के खाते में 71 सीटें जाने की बात कही गई है। एलजेपी के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की बात कही गई है। हालांकि कई सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं एनडीए को आगे बताया जा रहा है तो कहीं महागठबंधन को आगे बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार के बिहार चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।